हाँ हाँ, 8 मिनट में पहुंच जाएगी सारी सब्जियां। हाँ हाँ, 8 मिनट में। ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ, शूट में हूँ, ठीक है। ओके। अरे मम्मी का कॉल था यार, वो कह रही थी कि सब्जियां खत्म हो गई, जल्दी से सब्जियां ऑर्डर कर दे। तो मैंने जल्दी से ब्लिंकिट कर दिया। अब ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है गाइस, पहले ही बता दिया। जस्ट मेकिंग अ स्किट, और ये स्किट बहुत ज्यादा भाई यू कैन से एकदम डायरेक्टली लिंक्ड है हमारे आज के चैप्टर से। वेल, चैप्टर के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले आपसे बात करते हैं। हेलो गाइस, दिस इज अपराजिता फ्रॉम विद्यार्थी.in। उम्मीद है मेरे सारे बच्चे एकदम हेल्दी हैं एंड ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, आज का इस वीडियो के साथ हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है आपका लास्ट चैप्टर ज्योग्राफी की बुक का, विच इज लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो भाई हमने पढ़ा है, प्राइमरी सेक्टर पढ़ा है, टर्शियरी सेक्टर पढ़ा है, सेकेंडरी सेक्टर पढ़ा है ना। हमने अपनी ज्योग्राफी की बुक में ये तो पढ़ा ही था। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है, उससे जितना भी पैसा वगैरह आता है वो इकोनॉमी में जाता है। सेकेंडरी सेक्टर यानी इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जो भी इंडस्ट्री में सामान बनता है उससे जो पैसा सरकार को जाता है वो इकोनॉमी में जाता है, ठीक है। अब ये जो चैप्टर है ये पूरा तरीके से बेस्ड है टर्शियरी सेक्टर के ऊपर। टर्शियरी सेक्टर यानी कि सर्विस प्रोवाइडर्स। आपने देखा होगा यार, कुछ भी चाहिए, एक सर्विस प्रोवाइड हो रही है हमें जल्दी से ताबड़तोड़, ठीक है। एकदम सब्जी चाहिए, 2 मिनट में आ जा रहा है। 2 मिनट में तो नहीं, 8-10 मिनट में आ जाता है। कुछ खाने को चाहिए, जल्दी से भाई जोमेटो किया, स्विगी किया, आ गया। कुछ डिलीवरी करानी है भाई, जीन्स चाहिए, पैंट चाहिए, जूते चाहिए, 2 मिनट में भाई फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह से करा, घर में आ गया। सो यार ये सब ही तो है हमारा ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। इसके बारे में पहले बाद में बात करेंगे, पहले हम सारे टॉपिक्स देख लेते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट टॉपिक, इसी वीडियो के अंदर एक बढ़िया सा इंट्रोडक्शन, आपको पता चल जाएगा भाई इस चैप्टर की नींव क्या है, क्या आगे पढ़ोगे। एंड ट्रांसपोर्ट के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, और ट्रांसपोर्ट के भी भाई बहुत सारे भाई हैं। रेलवेज है, पाइपलाइंस है, वाटरवेज है, मेजर सी पोर्ट्स क्या रोल प्ले करते हैं, एयरवेज क्या रोल प्ले करता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एयरवेज, एंड देन आपका आएगा कम्युनिकेशन। एक कम्युनिकेशन भी होता है गाइस, कॉल करके पूछते हैं मैम आपको असुविधा के लिए खेद है, मैम आपका ये कहाँ पहुंचा, मैम आपका कल तक पहुंच जाएगा, अच्छा आपका ऑर्डर मिसिंग है, अच्छा रॉन्ग आइटम है, ओके। सो फिर आएगा गाइस इंटरनेशनल ट्रेड एंड टूरिज्म एज अ ट्रेड। तो ये सब है हमारे टॉपिक्स, एंड जल्दी से हम लोग शुरुआत कर लेते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। गाइज, हमारे रोजमर्रा की चीजों के अंदर हम कितनी चीजें डिलीवरी करते हैं, मतलब कितनी चीजें हमारे घर में डिलीवर होती हैं, कितने लोग इस चीज में इन्वॉल्व होते हैं। हमें यार आजकल ऐसा चल गया, मतलब कोई बुरी बात नहीं है कि आप बाहर सब्जी जाके नहीं ले रहे हो, घर में ऑर्डर कर रहे हो, कोई आलस की बात नहीं है। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है गाइस व्हेन यू डोंट लाइक टू गेट आउट ऑफ द हाउस, एंड आपको जल्दी से बस कर देना है कुछ ऑर्डर, एंड सब्जी आ जाएगी, सीधा खाना बनाना है ना। मेरी मम्मी को ऐसा होता है, वैसे मेरी मम्मी तो बाहर जाके लेती है रात में सब्जी, लेकिन कभी कभी मैं कहती हूँ, मम्मी कहती है यार आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, और आइसक्रीम यार रात को 11-12 बजे मिलती नहीं है कहीं पे, तो मैं जल्दी से कर देती हूँ, मम्मी ये लो खा लो भाई, ठीक है। सो यार ये सब चीजें आपने देखी होगी, हम कितना ज्यादा डेली सर्विसेज अपनी लाइफ में यार प्रोवाइड हो जाती हैं, एकदम फास्ट डेवलपमेंट हो रहा है। सम ऑफ दीज आर अवेलेबल इन आर इमीडिएट सराउंडिंग। इमीडिएट सराउंडिंग का क्या मतलब है गाइस, मेरे सीरियसली मैं ये सब चीजें बहुत इस्तेमाल करती हूँ। मैं खाने पीने की चीजें तो यार बाहर से ही लेती हूँ, ठीक है, लेकिन हाँ इस पर टैक्सेस लग जाते हैं, जीएसटी वगैरह भी लगता है, सर्विस चार्ज, कभी कभी बारिश का चार्ज भी लगा देते हैं भाई। अब वो सब तो यार लगेगा, आपके घर में एक चीज प्रोवाइड हो रही है, वो थोड़ा अपना कट तो काटेंगे, ये बात तो सही है, ठीक है। एकदम ऐसा नहीं कि 20 रुपए का चिप्स है तो 20 रुपए का ही मिल रहा है आपको, तो उसमें उसका क्या बेनिफिट हुआ। बहुत लोग ऐसा कहते हैं यार कि ये ऐप बहुत ज्यादा चार्ज लगा रहा है, ये बहुत ज्यादा चार्ज लगा रहा है, नाम नहीं ले रही मैं, बट वो एकदम ऐसे ही करके बिल्कुल आपको एकदम रेट टू रेट ला के दे देंगे, तो उनका क्या बेनिफिट होगा भाई, वो भी तो अपना पेट्रोल खर्च करके आपको डिलीवरी देने आ रहे हैं। सो बेसिकली कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो इमीडिएट सराउंडिंग, मतलब 2 दिन में आ गई। पहले का वक्त क्या था आपको पता है ना, पहले डाक वाक आता था भाई, 5-6 दिन लग जाते थे यार, मतलब बहुत झंझट होती थी, लेकिन पहले का कम्युनिकेशन ऐसा था। अब ऐसा देखो यार, बहुत ज्यादा एफिशिएंसी। अब डाक वाक तो छोड़ो, व्हाट्सएप जाता है सीधा, कार्ड भी छोड़ो शादी का, व्हाट्सएप आता है सीधा, यार व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, ग्रुप में भेज रहे हैं, फोटोज वगैरह भी।
सीरियसली अभी अभी एक जस्ट रिसेंटली एक शादी अटेंड करी थी, सारी की सारी फोटोज ग्रुप में आई है, कोई अलग से सीडी नहीं आई है, कोई इतना हम उनके घर जाके वो एल्बम नहीं देख के आए हैं, फोटोज सीधा आई हैं। ठीक है सर, यू नो गाइस कि कितना मॉडर्निटी आ गया, कितना फास्ट पेसिंग डेवलपमेंट आ गया है इंडिया के अंदर एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑल्सो। सो कुछ रिक्वायरमेंट्स आर मेट बाय ब्रिंगिंग थिंग्स फ्रॉम अदर प्लेसेस। यप, कभी कभी हमारे यार बहुत एक स्टेट से दूसरे स्टेट से भी चीजें चाहिए होती हैं, है ना। ये मेरे साथ एक स्कैम हुआ था, मैंने लहंगा वगैरह मंगवाया था सूरत वगैरह से। ठीक है, तो यार देखिए ये चीजें थोड़ी सी स्केप्टिकल भी होती है, डरावनी भी होती है। किसी और स्टेट से आप चीजें मंगा रहे हो, वो चीज सही होगी या नहीं होगी ये भी है, बट यार नीचे जरूर देख लेना 10 days रिप्लेसमेंट है या नहीं है, आपको रिफंड मिलेगा नहीं मिलेगा, सब देखना पड़ेगा। सो कुछ ऐसी भी चीजें होती है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस में आ रही है, जैसे लुधियाना से बहुत सारी हुडीज आई थी मेरे घर में। ठीक है, सो ये भी होता है गाइस, इतना एफिशिएंसी कर दिया कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट सामान मंगा सकते हो। इवन फॉरेन का सामान भी आजकल इंडिया में हर जगह उपलब्ध है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ दिस गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम देयर सप्लाई लोकेशन टू डिमांड लोकेशन नेसेसिटेट्स द नीड्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन ये जो एक जगह से दूसरी जगह चीजें पहुंच रही हैं, या एक छोटी सी जगह से भी एक चीज पहुंच रही है, तो ऑल दैट नीड्स इज ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए, चाहे वो एरोप्लेन हो, बस हो। वैसे बस तो इतना इस्तेमाल होता नहीं है, टेम्पो ट्रक ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, बड़े बड़े लॉरी इस्तेमाल होते हैं, और गाड़ियां भी कम इस्तेमाल होती है, उसमें क्या ही माल आएगा। शिप इस्तेमाल होते हैं। तो यार ट्रांसपोर्ट की तो जरूरत है आपको, एक सामान चाहिए कहीं से भी, चाहे वो छोटी सी जगह से भी आ रहा हो। जैसे मेरे घर के बहुत ही पास, बहुत ही ज्यादा पास, 10 मिनट की दूरी पे ब्लिंकिट का स्टोर है। ठीक है, तो वहां से बहुत जल्दी आ जाता है, 6 मिनट्स में आ जाता है मेरे यहाँ पे। लेकिन इट डजेंट मैटर कि बहुत पास है, ट्रांसपोर्ट तो लग ही रहा है ना, वो किसी बाइक में किसी साइकिल में जरूर आएगा ना। सो सम पीपल, तो ट्रांसपोर्ट यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मेजर रोल प्ले निभा रहा है। ठीक है, हमारी जरूरत की चीजों को हमारे तक पहुंचाता है। अभी भाई किस किस ने क्या क्या कर रखा है, कुछ फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर रखा है या कुछ अमेजोन से कुछ मंगवा रखा है, टी शर्ट पैंट या परफ्यूम, कुछ तो मंगाते ही हो गए यार कभी कभार, पैसे वैसे मिलते होंगे तो। सो ये सब चीजें भी तो यार ऑर्डर होके आ रही है, बट ट्रांसपोर्ट से आ रही है, उड़ के नहीं आ रही है। सम पीपल आर एंगेज्ड इन फैसिलिटेटिंग द मूवमेंट्स। कुछ लोग का काम इसी चीज में होता है, ट्रांसपोर्टेशन में। आप किसी से पूछोगे भाई डॉक्टर हो, अच्छा, इंजीनियर हो, अच्छा, कोई पूछेंगे मैं ट्रेडर हूं, या कोई बोलेगा मैं डिलीवरी करवाता हूँ, डिलीवरी सर्विस मैन हूँ। ओके, सो इट्स नॉट अ बैड प्रोफेशन। अगर ये लोग नहीं होंगे हमारे पास चीजें नहीं पहुंचेंगी। ओके, सो हमें हर फील्ड में एक एक पर्सन चाहिए। हर फील्ड में जो भी पर्सन काम कर रहा है, उसका जो फील्ड है, दैट शुड बी रिप्रेजेंटेड, दैट शुड बी चेरिश्ड एंड दैट शुड बी रिस्पेक्टेड। अगर वो नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? अगर एक सब्जी वाला एक तरीके से उसे एम्बैरेसमेंट लगेगा सब्जी बेचने में, और उसको ऐसे बुरा लगेगा कि मैं सब्जी वाला हूं, मैं क्या, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, सब्जी वाले ही नहीं होंगे तो आप सब्जी कहाँ से लोगे? ठीक है, तो कभी कभार हम यार ऐसे लोगों को जो ट्रांसपोर्टेशन में काम करते हैं, ऐसे लोगों को थोड़ा सा इस निगाह से देखते हैं, ये तो ट्रांसपोर्टेशन में काम करते हैं, लोग पढ़ना लिखना नहीं चाहते क्या, ये लोग सिर्फ डिलीवरी करना चाहते हैं क्या? इट्स देयर वर्क। अगर वो करेंगे नहीं तो आपको सामान नहीं मिलेगा भाई। ठीक है, सो इट शुड बी चेरिश्ड, इट शुड बी रिस्पेक्टेड। एक लॉरी ड्राइवर, एक बस ड्राइवर, एक बच्चों को वैन में भेजने वाला, एवरीवन शुड बी रिस्पेक्टेड। सो दीज आर नोन टू बी ट्रेडर्स हु मेक द प्रोडक्ट्स come to the consumer by transportation. So traders, अब यहाँ पे ये जो शब्द है ट्रेडर, बेसिकली ट्रेडर जो होते हैं वो डिलीवरी मैन नहीं होते, वो डिलीवरी नहीं करने आ रहे हैं आपके घर में। ट्रेडर एक पर्सन होता है, व्यापारी होता है, जिसके पास शायद बहुत सारी लॉरी है, बहुत सारे टेम्पो ट्रक्स है। समझ लीजिए मैं एक ट्रेडर हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ, मेरे पास 10 टेम्पो ट्रक है। ठीक है, बड़े बड़े साइज वाले। आप समझ लीजिए एक औरत है, वो औरत अचार बेचती है, उसका बिजनेस है अचार बेचने का, उसने ऐप भी बना रखा है मस्त अचार नाम का, जस्ट इमेजिन इट। सो मेरे पास आएगी, बोलेगी मेरे 50 ऑर्डर हैं अचार के, ये फ्लेवरिंग्स यहाँ पे भेजना है, सारा डिटेल उसने दे दिया, मेरा एक लॉरी 50 अचार लेके उसके चला गया एंड आई गॉट द पेमेंट। सो ट्रेडर इज नॉट द डिलीवरी मैन, बट वो डिलीवरी करवाता है। इस प्रोसेस में उसका बहुत बड़ा रोल है। तो डिलीवरी बहुत तरीकों से होती है गाइस।
कभी कभार बहुत से फॉरेन प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो इंडिया में आते हैं, इंपोर्ट होते हैं वाया शिप, वाया एरोप्लेन, और फिर वो यहाँ आके टेम्पो ट्रक्स में भर के फिर हमारे घर नहीं पहुंचते सीधा, उसके बाद छोटे छोटे बीच बीच में नियरेस्ट हब्स में पहुंचते हैं। फिर वो वहाँ आएगा, फिर हमारे पास एक आता है मैसेज कि आपका नियरेस्ट हब में शिप हो गया है। फिर वो एक और जगह पे आएगा, आज डिलीवर हो जाएगा। फिर वो एक और पे आ जाता है, एक और बंदा हमारे फिर डोर स्टेप पे आ जाता है, डिलीवर्ड, OTP देके। ओके, इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलता है। Thus the pace of development of country depends upon the production of goods and service as well as their movement over space। तो यार ये गुड्स और सर्विस का जितना प्रोडक्शन डेवलप होगा, जितना जल्दी फास्ट एफिशिएंट होगा, उतना ही ये कंट्री डेवलप होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे इंडिया में एक फॉरेनर बंदा आए, ठीक है, अंग्रेज आए कोई, और आके भाई वो ऑर्डर करता है 2 बजे, अपना लंच ऑर्डर कर रहा है कि यार चलो आज मैं पुलाव खाता हूँ। उसने पुलाव ऑर्डर करा और उसमें आ रहा है कि मैं आपको 6 बजे तक पुलाव पहुंचाऊंगा। He will be very like embarrassed, he will be very like यार ये क्या है, 6 बजे खाना आएगा, ये क्या एफिशिएंसी है, डेवलप ही नहीं हुआ इंडिया। सो यही बात है, अभी इंडिया में ऐसा है कि यार 2 मिनट में ऑर्डर आ जाएगा, 15-20 मिनट के अंदर होता है ना ऐसे। इवन डोमिनोज का तो यार 30 मिनट्स के अंदर आता है। सो मूवमेंट ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी ओवर 3 इंपॉर्टेंट डोमेन्स ऑफ आवर अर्थ। जो ट्रांसपोर्टेशन होती है डजंट मीन कि लैंड पर ही होती है, बहुत तरीकों से होती है। एक है एयर ट्रांसपोर्ट, जो है कार्गो, बड़े बड़े कार्गो प्लेन्स होते हैं, इसमें सामान लोड करा जाता है। फॉर एग्जांपल मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे यार को ट्रोल मत करना, मुझे कोरियन नूडल्स अच्छे लगते हैं, कोरियन राइस केक, मतलब उनका खाने का कुजीन अच्छा लगता है। मुझे खाने का बहुत शौक है, मुगलाई, इंडियन खाना, बंगाली खाना, मुझे कुछ कुछ बड़े मस्त लगते हैं। सो मैंने कोरियन बहुत स्टार्ट किया बीच में, मेरे को नूडल चीज़ वाले बड़े बढ़िया लगे, वो मैंने मंगवाया। अब वो आपको लग रहा होगा इंडिया में ओरिजिनेट हो रहा है, नहीं, उसके पीछे का मैंने पैकेट पढ़ा तो पीछे लिखा होता था मुंबई का एक स्टोर हाउस है, वेयर हाउस है, वहाँ पे रहा है, फिर वहाँ से आया है, इस तरीके का। आपको चाइना या जापान का कोई एड्रेस नहीं लिखा हुआ दिखेगा पैकेट पे, आपको इंडिया का ही पैकेट पे एड्रेस दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो वेयर हाउस, वो स्टोर हाउस या वो फैक्ट्री वगैरह जो भी है वो इंडिया में ही है। सामान जो आ रहा है वो शिप से आ रहा है, बाहर से आके फिर वो जो जिस जगह पे वो रुका है वो तो इंडिया का जगह है ना। दैट्स वाई मुंबई में तो पोर्ट है बहुत बड़ा, मुंबई में, कोलकाता वगैरह में यहाँ का एड्रेस मिलेगा आपको, या कोई और जगह का। ये चीज़ मैंने आपको फन फैक्ट तो नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दिया। कभी कभी आप कोई फॉरेन गुड खरीदोगे ना, कोई भी फॉरेन गुड, पीछे ज़रूर पढ़ना, उधर इंडिया का ही एड्रेस होगा, बाहर का चुंग चैंग पिंग पुंग कुछ ऐसे नहीं लिखा होगा। शिप से आता है, शिप ट्रांसपोर्टेशन यानी कि वाया सी, वाया ओशन। इसमें ये जो छोटे छोटे डिब्बे दिख रहे हैं ना, ये छोटे डिब्बे नहीं है, ये करीबन एक पूरी आपकी जो गली होगी ना, पूरी एक गली भर जाएगी एक छोटे से डिब्बे से। ठीक है, तो भाई बहुत सारा माल आता है एक ही बार में, ट्रेड, कॉमर्स, इन सब से भी इंडिया को काफी बेनिफिट होता है। साथ साथ इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों में ही इन्वॉल्व है, सामान बाहर भी जाता है और उधर का सामान इधर भी आता है। इधर जो सामान आता है वो थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैगी इट्स नॉट एन इंडियन कंपनी गाइस, इंडिया की कंपनी नहीं है मैगी, वो बाहर की कंपनी है। लेकिन मैगी के शायद 8 या 9 हेडक्वार्टर्स है इंडिया में, वहां बनता है मैगी। ठीक है, तो आपको पता चल गया 3 कौन कौन से डोमेन है, वाटर, लैंड एंड एयर, इनसे हमारे पास सामान आता है। तो बेस्ड ऑन, और बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएटरीज होते हैं, बीच में बहुत सारे लोग होते हैं जो इसको हमारे तक पूरा डोर स्टेप तक पहुंचा के हमें दे देते हैं भाई सुविधा। बेस्ड ऑन दिस ट्रांसपोर्ट कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड इनटू लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट। आप इनको ट्रांसपोर्ट भी बोल सकते हो। एक्सपैंड फार एंड वाइड, बहुत ज्यादा ये एक्सपैंड हो रखे हैं, ऐसा नहीं कि एक ही स्टेट तक या एक ही कंट्री तक, पूरे इंडिया में चलता है ट्रेड एंड कॉमर्स। तो ट्रांसपोर्ट हैज बीन एबल टू अचीव दिस विद द हेल्प ऑफ इक्वली डेवलप्ड कम्युनिकेशन सिस्टम। रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा एंड इंटरनेट एक्सेट्रा, ये सब चीजें भी बहुत मदद करती हैं गाइस। इन सब चीजों में भी एफिशिएंसी आई है। सिनेमा घर में जाके देखोगे, अब ऐसा हो गया यार सीधा डाउनलोड करो मूवी, यार घर में बैठ के देखो। 4K में चाहिए यार, अभी देता हूँ 4K में लेना यार, कहाँ तू जा रहा है। मेरे दोस्त ऐसे ही बोलते हैं, मैं कहती हूँ यार मुझे ये मूवी देखने का मन कर रहा है, मैं कहती हूँ यार लेना यार मेरे से। ठीक है, उसके बाद फिर आपका बात करी जाए रेडियो तो यार आजकल काफ़ी इसका ट्रेंड खत्म हो गया, बट स्टिल रेडियो इज़ वन ऑफ माय फेवरेट। मैं बहुत रेडियो सुनती थी छोटा वाला फ़ोन पे, अभी तो यार ऐसा हो गया रेडियो ज़्यादा कुछ सुनता नहीं है,
सीधा सावन, स्पॉटिफाई वगैरह लगाते हैं, हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस, नेटफ्लिक्स इन मैनी वेज। ओके, सो यार ये सब चीज़ें हमारा कंट्रीब्यूट कर रही हैं बहुत ज़्यादा। इंटरनेट घर में नहीं होता, वाईफाई नहीं होता, फ़ोन में इंटरनेट नहीं होता, हालत ख़राब हो जाती है, एक भी चीज़ नहीं चलती। ओके, एक व्हाट्सएप तक नहीं चल पाता। सो यही बात है गाइस, ये सब चीज़ें आजकल हमारे इंडिया में इट्स लाइक होनी चाहिए। ओके, टीवी नहीं चलेगा भाई तबाही आ जाएगी, मूवी नहीं देखेंगे तबाही आ जाएगी, इंटरनेट तो चाहिए। टीवी मुझे उसका नहीं पता, मेरे घर में टीवी नहीं चलता है गाइस, मेरे घर में टीवी खराब पड़ा है, सिनेमा में जाती नहीं, इंटरनेट इज एफिशिएंट, इंटरनेट जरूरी है। इस चैप्टर में आप इसी के बारे में पढ़ोगे, मॉडर्न ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सर्विस, ये लाइफलाइन है नेशनल इकोनॉमी की, हमारे इंडिया की लाइफलाइन है। ठीक है, सो कम्युनिकेशन इज प्री रिक्वेसाइड का मतलब रिक्वायर्ड होता है फॉर लोकल, नेशनल एंड ग्लोबल ट्रेड। बाहर से चाहिए खाना, बाहर से चाहिए सामान, ट्रांसपोर्ट चाहिए, लोकली चाहिए फिर भी ट्रांसपोर्ट चाहिए, 2 स्टेट दूर से कोई सामान आ रहा है तो भी ट्रांसपोर्ट चाहिए। ट्रांसपोर्ट इज देयर एवरीवेयर। ओके, सो इसके बाद हम ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं दूसरे टॉपिक में। टिल देन आपको इसका थोड़ा सा पता चल गया होगा बेस कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इन सब के बारे में ही पढ़ेंगे। इट विल बी अ गुड चैप्टर, बढ़िया चैप्टर है, अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो लाइक दे देना, कोई नहीं, एंड जल्दी से मिलते हैं दूसरे वीडियो के अंदर। गॉड ब्लेस यू एवरीवन एंड जय हिंद, बाय बाय।